दोस्तों नमस्कार। ORBM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में भी हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो गुजरात से संबंधित है और गुजरात सरकार कैसे काम करती है उस पर आधारित है। आपको याद होगा कि तकरीबन तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल पहले हमने आपको एक सीरीज ऑफ एपिसोड के जरिए ये बताया था कि कैसे गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए जो एक कंपनी बनाई गई है उसका जिम्मा ये है कि वो जो सरकार का जो हेलीकॉप्टर है या तो जो सरकार का प्लेन है, एरोप्लेन है, उसको संभाल के रखने के लिए, उसका मेंटेनेंस करने के लिए, और वो जब भी जरूरत पड़े तो वो उड़ता रहे मुख्यमंत्री को लेकर या राज्यपाल को लेकर। उसके लिए एक कंपनी थी गुडसेल, और उसका अलग भी दूसरा भी काम था। सरकार ने वो बनाई थी अपनी एविएशन कंपनी। उसके जो डायरेक्टर साहब थे अजय चौहान, वो अजय चौहान ने किस तरह से उस अपने ओहदे का लगातार 12-14 साल तक दुरुपयोग किया और कैसे जो है वो करोड़ों का चूना गुजरात के सरकार को लगाया, कैसे फार्म हाउस बने, कैसे कीमती कीमती फर्नीचर जो है वो सरकारी खर्चे से अपने घर पे रखे गए, कैसे जो है वो रेसिडेंशियल कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदी गई, और कैसे उस हेलीकॉप्टर का उपयोग निजी तरह से किया गया अपने रिश्तेदारों को घुमाने के लिए। ये सब बातें हमने आपको 1 साल पहले बताई थी। आप यकीन मानिए अब 1 साल के बाद ये आप देख लीजिए, ये अजय चौहान है, आप देख सकते हैं इसके विजुअल। 1 साल के बाद ये जो है वो अब जाके इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है एंटी करप्शन ब्यूरो में। आप समझ रहे हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो में अब हुई है। ठीक है, ये सिविल एविएशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के चेयरमैन कहे तो चेयरमैन या डायरेक्टर जो है वो रहे हैं। तो उनके खिलाफ जो हुआ है वो कुछ यूं हुआ है कि गुडसेल के वो जो तत्कालीन CEO कैप्टन अजय चौहान समेत 3 और लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार और इरेगुलरिटीज के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा अब FIR दर्ज की गई है। अपने पद पे होने के दौरान सत्ता का दुरुपयोग करके सरकारी तिजोरी को नुकसान करने का आरोप जो है वो लगा है, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो को 1 साल तक चली उनकी जांच में ये समझ में आया कि ऐसा कारनामा ये भाई साहब ने कर दिया है। ठीक है, तो अजय चौहान के खिलाफ और साथ में एक एविएशन कंपनी है कैश मैक एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टर अल्पेश त्रिपाठी और गुजसेल कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर जो काम करते थे अल्पेश प्रजापति, ये तीनों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। और प्राथमिक रूप से जो SEBI का आंकड़ा आ रहा है सामने वो ये है कि 72 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का, नहीं सॉरी 72 लाख करोड़ नहीं, माफ कीजिएगा, 72 लाख से भी ज्यादा का भ्रष्टाचार उन्होंने आचरण किया है और सरकार की तिजोरी को आर्थिक नुकसान जो है वो पहुंचाया है। बताया भी जा रहा है कि अजय चौहान के खिलाफ आने वाले 2 दिनों में क्रिमिनल कार्रवाई होगी, क्रिमिनल जो चार्जेस लगे उसको लेकर। और इसको लेकर क्योंकि वो CMO से सीधा रिपोर्ट करने वाला जुड़ा हुआ उनका डिपार्टमेंट था, तो उनकी भी परमिशन ले ली गई है CMO से, ये भी बताया जा रहा है। अच्छा, अब क्या क्या किया था? तो जैसे मैंने कहा कि गैर कानूनी तौर पर अपने परिवारजनों को मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर से मनचाही जगह पे जो है वो लेके आए थे। दूसरी एविएशन कंपनियों को भी उन्होंने सेवा दी और आर्थिक लाभ लिया। मैन पावर आउटसोर्सिंग के नाम पे अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा कर दिए, और उसके अलावा और भी बहुत सारे चार्जेस हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है दोस्तों कि 1 साल तक क्यों कुछ नहीं किया गया? 1 साल तक क्यों कुछ भी नहीं किया गया? ये भी एक सवाल हो रहा है। और जब हुआ है
तो जो एक्चुअल उनके साथ उनको लेकर जो आरोप लगे थे उनमें से बहुत सारी चीजें जो हैं वो अभी ऑन पेपर बतौर आरोप दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, बात ये भी चल रही है कि उन्होंने अजय चौहान ने कुछ समय पहले अपने हर एक पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद अब वो कहाँ है इसका किसी को पता नहीं है। बताया ये भी जाए कि शायद वो अमेरिका चले गए हैं, क्योंकि इस एक साल के दौरान जब उन पर जांच चल रही थी तब भी उनका पासपोर्ट जो है वो जब्त नहीं किया गया। ठीक है, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो सरकार ने उस इस्तीफे को अब तक स्वीकार नहीं किया है, ये बात भी सामने आ रही है और सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक इनका इस्तीफा जो है वो कबूल मंजूर नहीं किया जाएगा। अमेरिका के वीजा रखते हैं ये भाई साहब, और अगर इस्तीफा ले लिया जाए तो फिर तो वीजा है तो वो तो फिर वहीं रहेंगे, देश छोड़ के वहीं चले जाएंगे। तो वो एक संभावना भी बताई जा रही है। अब जबकि एक साल के बाद एफआईआर जब्त हुई है तो लुकआउट नोटिस जो है वो भी इनके खिलाफ इश्यू होनी चाहिए, ऐसी मांग भी जो है वो उठती है। ठीक है, अब इस बारे में सत्तावार रूप से सरकार की ओर से कोई बयान अब तक आता हुआ नजर नहीं आता है, लेकिन बात तो यही है कि आप सरकार की कंपनी के डायरेक्टर बनो, चेयरमैन बनो, सीईओ बनो, मुख्यमंत्री, और ये तब बने थे जब नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री थे। उसके बाद लगातार उनको जो है वो बहुत सारी हमने खबरें आपको दिखाई कि किस तरह से उनको लाभालाभ मिलते रहे, एक से ज्यादा सरकारी पदों पर वो रहे और वो जितने पदों पर रहे उन सबसे उन्होंने सैलरी ड्रॉ की है। ये हर चीज हुई है अजय चौहान के मामले में और एक साल तक उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। अब जाके एफआईआर दर्ज हुई, वो भी 72 लाख रुपए के भ्रष्टाचार की, जो मुझे लगता है कि वो भी वहां भी कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो मामला 100 करोड़ के आसपास का उस समय बताया जा रहा था और उसमें फार्म हाउस से लेके प्रॉपर्टीज से लेके और सरकारी फर्नीचर सीधा घर पे फार्म हाउस पे 3 करोड़ का तो वो बताया जा रहा था। तो 72 लाख तो बहुत कम अमाउंट है। तो कुछ बचाने की हो सकता है, शायद अभी भी जो है कहीं इसको ढील बरतने की कोशिश की जा रही हो, ये भी बातें हो रही है। लेकिन सरकार जो है, अब आप सोच लीजिए, जो मैंने पहले कहा था कि हमारी कैसे काम करती है कि जो मुख्यमंत्री को ही चुना लगा गया, ऐसे कह सकते हैं ना, और क्या। कई बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री को जाने के लिए अपना हेलीकॉप्टर नहीं मिला क्योंकि वो बिगड़ा हुआ था, लेकिन ये भाई साहब लेके घूमते रहे। तो ये ऐसे व्यक्ति को भी इसके खिलाफ चार्ज फ्रेम करने में भी इतना समय हमारी सरकार ले रही है। वो नाक काटा गया है सीधी तरह से, लेकिन फिर भी उसको स्वीकार करने में तकलीफ हो रही है। अब ये 2 दिन में कह रहे हैं कि इनके खिलाफ जो है वो ये चार्ज फ्रेम हुए, एफआईआर हुई, अब आगे कार्रवाई होगी। ठीक है, पर बहुत कुछ ऐसा है इस पूरे मामले में जो कि अभी दबा हुआ है, छुपा हुआ है। ये बात हमको आपको आज बतानी थी, हमने बता दी। आपको कैसी लगी आप हमको कमेंट करके लिख के जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगी हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।